आज फिर से हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। परिवारों के लिए प्रार्थना की जाएगी। परिवारों को प्रभु में कैसे बढ़ना है, परिवारों को कैसे प्रभु संभालेगा, इस्तेमाल करेगा, कैसे परिवार आदर्श बनेंगे, उसके बारे में हम वचन सुनेंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना में समय बिताएंगे। अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, मम्मी पापा को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, पूर्वजों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। सबके लिए आशीर्वाद मांगिए, सबके लिए कृपा मांगिए और प्रभु की मदद मांगिए आपके परिवारों के लिए। आज प्रभु से कहना, प्रभु मेरे परिवार को तेरी ज़रूरत है। कहना, प्रभु मुझे मेरे परिवार में आइए। जब यीशु आपके परिवार में आएंगे, जब यीशु आपके परिवार का मुखिया बनेंगे, वहाँ पर परिवार में खुशी होगी, आनंद होगा, उल्लास होगा। तो आज प्रभु से कहना, प्रभु मेरे घर में आइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप तुरंत इस वीडियो लिंक को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, दूसरों को बताएं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग दूसरों को बताते हैं और शेयर करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। आज हमारी एक ही प्रार्थना हो, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे घर को आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। अक्सर हम चंगाई मांगते हैं, अक्सर हम आशीष मांगते हैं, अक्सर हम बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं, अपने परिवारों के लिए ना जाने क्या क्या मांगते हैं, पर कभी हम नहीं कहते यीशु हम अपने परिवार के लिए तुझे चाहते हैं। कभी हम नहीं कहते यीशु हमारे परिवार में आ जा। आज यीशु से कहना, यीशु तू आ जा, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे परिवार को तेरी ज़रूरत है, मेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत है, मेरे माता पिता को तेरी ज़रूरत है, घर के सदस्यों को तेरी ज़रूरत है। आज यीशु को मांगना। जब आप यीशु को मांगेंगे, चंगाई खुद ही आ जाएगी, आशीष खुद ही आ जाएगी। जहाँ यीशु है वहाँ चंगाई है, जहाँ यीशु है वहाँ आशीष है, जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है, शांति है, सुरक्षा है, आनंद है। तो यीशु ज़रूरी है हमारे परिवार में। तो इसलिए मैं आपसे आज निवेदन करता हूँ, आज की प्रार्थना में मकसद एक ही हो, हमें यीशु चाहिए, हमारे परिवारों में यीशु चाहिए। और यीशु को बुलाइए, कहना, हे मसीहा तू आ जा, मेरे घर में तू समा जा, मेरे परिवार में तू समा जा। और देखना, जब यीशु आएगा आपका परिवार वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। जब यीशु आएगा आपका परिवार बदल जाएगा, आपके परिवार में प्रभु की बड़ी आशीष आएगी। तो इसलिए आज यीशु को मांगना, कहना, यीशु तू आ जा, मेरे परिवार में समा जा। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। सब लोग, जो भी लोग ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सब लोग इस समय परिवार के साथ बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें, यीशु आज तू आ जा। आज मैं तुझसे और कुछ नहीं चाहता, बस प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे परिवार में आ जा। यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, यीशु मेरे परिवार को तेरी ज़रूरत है, यीशु मेरे घर को तेरी ज़रूरत है। ये घर तेरे बिना सूना है, टूट गया है, बिखर गया है। प्रभु तू आ जा, मेरे घर में तू समा जा। तेरे पावन लहू से धो दीजिए, तेरे पावन लहू से अभिषेक दीजिए। और मेरे पीछे कहना, हे मसीहा तू आ जा, मेरे जीवन में तू समा जा। कहिए, हे मसीहा तू आ जा, मेरे जीवन में तू समा जा। और एक बार कहना, हे मसीहा तू आजा
मेरे जीवन में तू समा जा। जब यीशु वेदी पर आए तो कहना यीशु आजा। एक ही प्रार्थना, यीशु आजा। मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। गाइए, मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे घर में समा जा। मसीहा तू आजा, मेरे घर में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, परिवार में तू समा जा। हे मसीहा परिवार में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। हे मसीहा आजा, मेरे घर में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे घर में तू समा जा। तेरे प्यार से हमें भर दे, तेरी शांति हमको दे दे। तेरे प्यार से हमें भर दे, तेरी शांति हमको दे दे। तेरे प्यार से हमें भर दे, तेरी शांति हमको दे दे। गाइए, तेरे प्यार से हमें भर दे, तेरी शांति हमको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। सब लोग कहिए, तेरे पावन लहू से मेरे परिवार को, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन आत्मा से भर दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे। हे मसीहा तू आजा, मेरे घर में तू समा जा। हे मसीहा तू समा जा। हे मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। मसीहा तू आजा,
सिर को झुकाइए प्रभु के सामने। सब लोग नतमस्तक हो जाना प्रभु के सामने। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु पिता, इस समय आपके ऊपर अधिकार ले। आराधना 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 खुदावन आराधना 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 आराधना। हे अब्बा हे पिता, मेरे अब्बा पावन पिताजी आराधना करें। दोनों हाथों को उठाइए, ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना। हे अब्बा मेरे स्वामी, मेरे अब्बा मेरे स्वामी। धन्यवाद धन्यवाद ओरा सबहाता महिमा हम पर छाए, तेरा अभिषेक हम पर छाए। आराधना तू है स्वामी सबका दाता, तू है स्वामी सबका त्राता। आराधना में लीन होते जाइए। तू है स्वामी मेरा ईश्वर, तू है स्वामी सबका ईश्वर। पृथ्वी का तू ही प्रभु है।
एक सब हालेलुया हालेलुया है मसीहा चले आइए मेरे जीवन में चले आइए हालेलुया 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 हे मसीहा चले आइए मेरे घर में चले आइए बुलाइए हालेलुया 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 हे मसीहा चले आइए चले आइए चले आइए हालेलुया 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 तुझे पुकारूं तुझे निहारूं मेरे स्वामी मेरे स्वामी हालेलुया 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 मेरे मम्मी पापा में चले आइए मेरे भाई बहनों में चले आइए लीन होते जाइए प्रभु की आराधना में खो जाइए इस समय जीवन दीजिए मुक्ति दीजिए शांति दीजिए चंगा कीजिए हालेलुया 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 आनंद दीजिए आत्मा दीजिए दया कीजिए शांति दीजिए हालेलुया 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 है पाप विमोचक यीशु राजा राजाओं का राजा तो है हालेलुया 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 तू ही सत्य है तू ही जीवन है तू ही मार्ग है पुनरुत्थान है हालेलुया 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 आदि और अंत है अल्फा और ओमेगा है प्रभुओं का प्रभु है राजाओं का राजा है हालेलुया 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 आनंद दाता है आत्मा दाता है ईश्वर पुत्र है दूतों के संगदाता हालेलुया 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 मेरा स्वामी दया सागर दया सागर दया सागर हालेलुया 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 आराधना वो है सहारा मेरा स्वामी सबका सहारा आराधना 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 वो है ईश्वर सबका ईश्वर एकमात्र है वो ही ईश्वर आराधना 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 मेरा तन मन लेके आया
छुटकारा दीजिए। हालेलुया हालेलुया सबको छूइए, सबको छूइए, हालेलुया हालेलुया दर्शन दीजिए तो सबको छूइए। हालेलुया हालेलुया चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। हालेलुया 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 चले आइए, चले आइए। हालेलुया हालेलुया मेरे घर में चले आइए। हालेलुया हालेलुया मेरे परिवार में चले आइए। हालेलुया हालेलुया जीवन दाता यीशु जीवन देने आइए। हालेलुया हालेलुया दया सागर यीशु दया करने आइए। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मेरे स्वामी मेरे घर में आइए। हालेलुया 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 गाओ। हालेलुया 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 बंधन सारे खुल जाएं, दुष्ट आत्माएं दूर हटें, रोगी चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार हो जाएं, हो जाएं, अब हो जाएं, चमत्कार हो जाएं, चमत्कार हो जाएं। मन परिवर्तन हो, जिंदगी बदल जाए, परिवार बदल जाए, स्वर्ग अब बन जाए, आत्मा आ जाए, आत्मा छा जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया 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 टूटे परिवार
की आशीष आए। इसी समय सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम पर परिवारों को छोड़कर इसी समय दूर हटे, दूर हटे। ईर्ष्या की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, वासना की आत्मा, क्रोध की आत्मा यीशु के नाम पर सभी परिवारों को छोड़कर इसी समय चली जाए, चली जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पावन लहू से धो दे। जी हाँ प्रभु। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू आपका परिवार से धो दे। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए कहिए, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। आपके माता पिता के लिए प्रार्थना करते हुए कहिए एक साथ, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए कहिए, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। आपके पति आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हुए कहिए, तेरे पावन लहू से धो दे। तेरे पावन लहू से धो दे। इन्हें पावन आत्मा से भर दे। इन्हें पावन आत्मा से भर दे। अब पावन आत्मा से भर दे। अब पावन आत्मा से भर। अपने हाथों को उठाकर, हे मसीहा तू आजा मेरे जीवन में, तू समा जा। सब लोग मेरे घर में तू रह जा। हे मसीहा तू आजा मेरे घर में तू रह जा। अपने पावन लहू से शुद्ध कर दे मुझे। मेरे घर में तू आजा। अपने पावन लहू से शुद्ध कर दे मुझे। मेरे घर में तू आजा। अपने पावन वचन से मुझे धो दे। मेरे घर में तू आजा। अपने पावन वचन से शुद्ध कर दे। मेरे घर में तू आजा। है मसीहा तू आजा। मेरे घर में तू समा जा। हे मसीहा तू आजा मेरे घर में तू समा जा। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो जीवित प्रभु इस पावन रोटी के रूप में इस ऊंचे सिंहासन पर, इस पवित्र वेदी पर विराजमान है। स्वर्ग राज्य में निरंतर स्वर्गदूत और वयोवृद्ध साष्टांग प्रणाम करते हुए मुंह नीचे डाल के पवित्र 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 कहकर पुकारते रहते हैं।
इस संध्या के समय अपने परिवार के साथ उस प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें जो आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है। पिता ईश्वर ने वचन हमें बताता है, सारी पृथ्वी को और सृष्टि को उसके पैरों तले डाल दिया है। वो आदर का पात्र है, वो महिमा और सम्मान का अधिकारी है। हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, इस वक्त वो आपसे और मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, परिवारों को स्वर्ग बनाने के लिए मेरे और आपके घर में पहुंचा है। सोशल मीडिया और इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु आपसे बातें कर रहा है। वो आपके द्वार पर, आपके घर में खड़ा है। यदि कोई उसकी वाणी ग्रहण करेगा, उसकी पुकार सुनकर उसका स्वागत करेगा और उसका आदर करेगा, तो प्रभु भी आपका आदर करेगा। आज बहुत सारे परिवारों में प्रभु छुटकारा प्रदान करने वाला है। मनमुटावों से, लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या के बंधन से। जो गैर जिम्मेदार माता पिता हैं, उनको प्रभु इन बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला है। अगर वो वचन ग्रहण करेंगे तो आज आपके जीवन में उन्नति आएगी। आमीन। आमीन। आज आपके जीवन में छुटकारा होगा। आमीन। आज आप प्रभु में धनी बन जाएंगे। आमीन। धन कभी भी कमाया जा सकता, लेकिन आशीष कमाने के लिए हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्रियजनों, इसलिए उस आशीष को ग्रहण करने के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनने की आवश्यकता है। आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि आपके परिवारों में फूट पड़ी हुई है, लड़ाई है, झगड़े हैं, आर्थिक तंगियां हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। कई लोग उनसे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु से कोसों दूर हैं। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, जादू टोनों में, धागे ताबीज। प्रभु की हम आराधना करें जो हमारे सामने इस पवित्र वेदी पर उपस्थित है। यह सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया, लगभग 2 घंटे उसके साथ रहने का, उसके साथ बातचीत करने का, उससे परामर्श लेने का, उसे सौंपने का, समर्पित करने का। अपने बच्चों को, परिवार को, खेत खलियानों को, बिजनेस को, नौकरी को, जो वर की तलाश में, वधु की तलाश में, प्रभु को समर्पित कर दें। अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए प्रभु से दया की भीख मांगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। आप दयालु ईश्वर हैं, आप दयालु ईश्वर हैं, आप पिता के प्रतिबिंब हैं, आप पिता के प्रतिबिंब हैं, आप स्वर्ग राज्य में, आप स्वर्ग राज्य में पिता के दाहिने विराजमान हैं। पिता के दाहिने विराजमान हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार वो है, बड़ी बातों में भी ईमानदार है। बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी छोटी बातों में बेईमान है, छोटी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपका वचन ग्रहण करता आपका हूँ। वचन ग्रहण करता हूँ। आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, प्यार आ जाए। प्यार आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के मुझ द्वारा पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। मेरे मन
मन और हृदय को मेरे मन और हृदय को खोल दीजिए, खोल दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपके वचन को ग्रहण कर सकूं, आपके वचन को ग्रहण कर आपकी सकूं, आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं, आपकी महिमा गा सकूं। आपकी महिमा गा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, अधिकार लीजिए अधिकार लीजिए, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, जीवन पर। मेरे जीवन पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, घर में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, घर में मेरे आजा पावनात्मा। नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, नूतन कर दे, पावन कर दे। पावनात्मा हो पावनात्मा, एक साथ मिलके आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। एक साथ आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा पावनात्मा। फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे। एक साथ मिलके आजा पावनात्मा, दिल में मेरे आजा
यीशु हे प्रभु यीशु मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आप दयालु ईश्वर हैं। आप दयालु ईश्वर हैं। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपके हूँ वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपके घावों के द्वारा आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हम हैं। भले चंगे हो गए हैं। इस महामारी के इस दौरान महामारी के दौरान आपने हमें सुरक्षित रखा है। आपने हमें सुरक्षित रखा है। आपने हमें हर चीज प्रदान की है। आपने हमें हर चीज प्रदान की है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है तुम अपना भार उस पर छोड़ दो, तुम अपना भार उस पर छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु तुमको प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में और तुम्हारे सब कार्यों में आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद देता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु आपके इस महान कार्य के लिए आपके इस महान कार्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता जब है तुम मुझे पुकारोगे जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। और जब तुम मुझे ढूंढोगे जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पा जाओगे। तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मैं आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों में आया हूँ। मेरे जीवन को बदल दीजिए। मेरे जीवन को बदल दीजिए। मैं आपकी दुहाई देता हूँ। मैं आपकी दुहाई देता मैं हूँ। आपको पुकारता हूँ। मैं आपको पुकारता हूँ। मेरी पुकार सुन लीजिए। मेरी पुकार सुन लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के द्वारा मेरे परिवार को मेरे परिवार को सुरक्षित कीजिए। सुरक्षित कीजिए। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपके सारे परिवारों को उसके पवित्र लहू से बांधता हूँ। आपके घर के चारों ओर प्रभु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ। उसके स्वर्गदूत आपके घर के चारों कोनों में पहरा दें। उसका पावन क्रूस आपके प्रांगण में लगे। उसका आत्मा आपके ऊपर मंडराता रहे। वो आपके हृदय को, आपके कानों को, आपके आंखों को और आपके मन के विचारों को खोल दे, जिससे कि आप जो वचन सुने उसे ग्रहण करें, आत्मसात करें, चरित्रार्थ करें, अपने जीवन में, अपने परिवार में उसका पालन करें और आपका परिवार उसकी दया से स्वर्ग बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। सारी अंधकार की शक्तियां आपके परिवार से डिस्कनेक्ट करता हूं। अधिकार लेता हूं उसके वचन के द्वारा, उसकी पवित्र उपस्थिति से, उसके पवित्र घावों के द्वारा मैं आपके पूरे परिवार पर, आपके जीवन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अधिकार लेता हूं और आपको हर बुराई की आत्मा से, हर बुरे विचार से, आपको अंधकार की शक्तियों से, आपके शरीरों से डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम मनन चिंतन कर रहे थे कि मेरा और आपका परिवार स्वर्ग कैसे बन सकता है, और कल हमने लगभग 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक बहुत सारे वचनों को जो प्रभु ने हमें बताए उन्हें सुनने और समझने का प्रयास किया। मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उन वचनों को ग्रहण किया। जितने लोगों ने इन वचनों को ग्रहण किया है उनके जीवन में प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा।
परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, माता पिता को निरंतर त्याग का जीवन और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना है। प्रभु आपसे और मुझसे ये बात कर रहा है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 2202 हमें इस तरह से बताता है कि मैन एंड वुमन यूनाइटेड इन मैरिज टुगेदर विद देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ फैमिली। Marriage and family are ordered to the good of the spouses and to the procreation of the children and to the education of the children. आप अपने घर में कैथोलिक धर्म समाज की जो धर्म शिक्षा है विवाह संस्कार के ऊपर, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि माता कलीसिया अपने सभी लोगों को शिक्षा देती है कि एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंधते हैं और दोनों अपने बच्चों के साथ मिलकर एक परिवार की संरचना करते हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उनकी उन्नति के लिए कार्य करना और ईश्वर की सृष्टि को आगे बढ़ाना। प्रियजनों, परिवार विश्वास, भरोसे एवं प्रेम का समुदाय है। परिवार एक दूसरे की सेवा करने का समुदाय है। जिस परिवार में सेवा का भाव नहीं है, जिस परिवार में एक दूसरे को समझने का सामर्थ्य नहीं है, जिस परिवार में एक दूसरे को क्षमा करने का भाव नहीं है, जिस परिवार में एक दूसरे को सहन करने का क्षमता नहीं है, जिस परिवार में पारदर्शिता नहीं है, the family which does not have a transparency in their life, those families are broken. वो परिवार बिखरे हुए हैं, वो परिवार टूटे हुए हैं। ऐसे परिवारों को स्वर्ग बनाने की कल्पना हमारे लिए बहुत दूर की बात है। तो जब मेरे और आपके परिवार में सेवा का भाव, एक दूसरे को सहन करने का भाव, एक दूसरे को क्षमा करने का भाव, एक दूसरे के साथ प्यार करने का भाव उत्पन्न होता है, तो आप और मैं जान लीजिए कि हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाने की ओर यात्रा करते हुए चले जा रहे हैं। दूसरी मुख्य बात परिवारों के विषय में यह है कि परिवार प्रेम का केंद्र है। आप में से और मुझ में से कोई भी परिवार के बाहर कोई प्रेम नहीं सीखता है, बल्कि परिवार में रहकर प्रेम करना सीखता है। आपका बच्चा या बच्ची बाहर से प्रेम सीख कर नहीं आता है, बल्कि घर से प्रेम को सीखता है। तो परिवार प्रेम का केंद्र है, जहां व्यक्ति प्यार करना सीखता है, क्योंकि मनुष्य प्यार के लिए ही बना है और किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बना है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद यदि प्यार नहीं है तो आप अकेलापन महसूस करते हैं। जक्केउस के पास सब कुछ था, उसे प्यार की कमी थी। उसके जीवन में प्रशंसा की कमी थी। उसके जीवन में लोग उसको सम्मान नहीं दे रहे थे, हालांकि वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसके जीवन में कुछ अधूरापन था। इसलिए अधूरापन समाप्त करने के लिए वो क्या करता है? पेड़ पे चढ़ता ईसा को देखना चाहता है। अगर वो संपूर्ण होता तो उसे ईसा को देखने की जरूरत नहीं होती। ईसा कैसे दिखता है, वो कौन है, वो क्या करता है, उसका रूप कैसा, रंग कैसा, कितना लंबा, कितना ऊंचा, उसकी शिक्षा कैसी है, उसके पीछे इतने लोग क्यों आते हैं, उसमें उनमें कोई विशेष बात थी जो जक्केउस में सब कुछ होने के बावजूद नहीं थी, और इसीलिए अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था वो, और खोज में चला जाता है। नाटे कद का था, इसलिए ईसा को भीड़ में देखने के लिए असमर्थ था। तो अपनी उस जिज्ञासा को वो छिपा नहीं पाया और गूलर के पेड़ पर उनके रास्ते में चढ़ जाता है।
प्यारे भाइयों और बहनों, यही दशा आप में से बहुत सारे परिवारों की है। बहुत सारे परिवारों में लोग प्यार के भूखे हैं। बहुत सारे परिवारों में पत्नियां प्यार की भूखी हैं। बहुत सारे परिवारों में पति प्यार के भूखे हैं, लेकिन आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। और एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से वो क्या होता है, वो जाहिर कैसे होता है? गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में, थाली उठा के फेंकने के रूप में, रोटी उठा के फेंकने के रूप में, ग्लास उठा के फेंकने के रूप में वो होता है। क्यों? प्रकट नहीं कर पाते हैं। और वो अंदर छुपी हुई भावनाएं, सप्रेस्ड फीलिंग्स जो हैं, उसको जाहिर करना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जहां पर प्रेम है तो वहां आप उनको जाहिर कर पाएंगे। यदि प्रेम नहीं है तो आप जाहिर नहीं कर पाएंगे। क्यों छोटी छोटी बात को लेकर घर में झगड़ा होता है? इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ क्यों हो जाता है जानते हैं? क्योंकि वो भावनाएं अंदर ही अंदर सप्रेस्ड की गई हैं, और वो जब निकलती हैं तो एक ऐसे ज्वालामुखी के रूप में फूटती हैं कि उस ज्वालामुखी के अंदर से क्या निकलता है? विनाशकारी लावा निकलता है, और वो परिवार को जला देता है, ध्वस्त कर देता है, सब कुछ बिखेर देता है। इसलिए आप लोग जान लीजिए कि आपका परिवार प्रेम का केंद्र है। इसलिए परिवार में आरंभ से प्रेम के पौधे को पनपने दीजिए। प्रेम का पौधा जब आपके परिवार में बढ़ेगा तो उसका फल आपको देखने के लिए बहुत जल्दी मिलेगा, जो आपकी संतान के रूप में आपको मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य प्रेम के लिए बना है। और मनुष्य प्रेम के लिए क्यों बना है? क्योंकि जिस ईश्वर ने उसे बनाया है वो स्वयं प्रेम है। उसने प्रेम के कारण ही मनुष्य की संरचना की और उसको बनाया। बिना प्रेम के मनुष्य रह नहीं सकता है, और सच्चे प्रेम के बिना वो रह नहीं सकता है। और सच्चे प्रेम में त्याग है, सच्चा प्रेम पवित्र है, और यह सच्चा प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। तो यदि आपके परिवार में पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम है तो समझ लेना वहां पर ईश्वर का निवास है। अगर वहां पर प्रेम नहीं है तो आप समझ लेना वहां पर शैतानी हरकतों का निवास है, जिसे आपको आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसको शुद्ध करना है, उसको साफ करना है, अन्यथा परिवार बिखर जाएगा। अब इस सच्चे प्रेम को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन दिस ट्रू लव बिटवीन a man and a woman, or between a family, or between a parent and children? How can you define? And the Bible very well defines in the book of Corinthians, first letter to the Corinthians, chapter 13 verse 4 to 7. संत पौलुस हमें प्यार की परिभाषा सिखाता है। तो अब समझना कि ये प्यार की परिभाषा क्या है। आप वचन खोलकर पढ़ सकते हैं। जिसके पास बाइबल है वो खोले और अपने सामने रखे। अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। एक एक करके आप इनको सुनते जाएं और अपने जीवन में इसको धारण करें कि प्रेम सहनशील है और दयालु है। अब जिस परिवार में दया है, जिस परिवार में सहनशीलता है, तो वहां पर ईश्वर का निवास है। क्यों? क्योंकि संत योहन अपने पहले पत्र में लिखता है कि सच्चा प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अब यह सच्चा प्रेम जिस पति और पत्नी के जीवन में है, तो वहां पर ईश्वर का निवास है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इन बातों को कोई भी झुठला नहीं सकता है। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग लाइव चैट पर हैं, जो लगातार चैट लिख रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैट लिखने पर कम ध्यान दें, आप वचन को सुनने पर ज्यादा ध्यान दें। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सही बात को नहीं सुनता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता है,
और उसके बदले में कोई दूसरा काम करने लगता है। वो चाहता है सुनना लेकिन सुन नहीं पाता है और अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपराध बोध उसे खाए जाता है। तो इसलिए आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये मेरी बात नहीं, प्रभु की बात है जो आपको वचन से समझा रहा है प्रभु कि प्रेम क्या है। आज आपके जीवन में बच्चों में और माता पिता में प्रेम नहीं है। तो प्रेम नहीं है क्योंकि आपके घर में ईश्वर का निवास नहीं है, आपके घर में सच्ची भक्ति नहीं है, आपके घर में प्रभु का आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो इसलिए वहां प्रेम नहीं है। और मनुष्य प्रेम के लिए बना हुआ है, किसी और चीज के लिए नहीं बना। आप मुझे बताएं, आप इस बात को अपने आप से पूछें कि मैं किस काम के लिए बनाया गया हूं? क्या मैं हत्या करने के लिए बनाया गया हूं? क्या मैं गुस्सा करने के लिए बनाया गया हूं? क्या मैं गाली देने के लिए बनाया गया हूं? क्या मैं किसी को लूटने के लिए बनाया गया हूं? या किसी के शरीर को भंग करने के लिए बनाया गया हूं? या किसी का बलात्कार करने के लिए बनाया गया हूं? मैं किस काम के लिए बनाया गया हूं? व्हाट इज माई पर्पस इन माई लाइफ? मेरा उद्देश्य क्या है? अगर मैं पिता बन गया हूं तो पिता होने के नाते मेरा उद्देश्य क्या है? अपने परिवार को बनाना या अपने परिवार को तोड़ना या अपने परिवार को नष्ट करना? मैं किस काम के लिए बनाया गया हूं? प्रभु ने मुझे एक परिवार में पति का बुलाहट दिया है, पत्नी की बुलाहट दिया है, तो क्यों दिया है? किस काम के लिए दिया गया है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका प्राइमरी उद्देश्य क्या? कई लोग सोचते हैं कि उनका एक उद्देश्य यह है पैसा कमाना, परिवार को रोटी खिलाना, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। मैं एक भाई को जानता हूं, आज से कुछ महीनों पहले उससे जब वार्तालाप हुआ तो उसने मुझसे कहा, फादर जी मैं अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को पूरा करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में दखल अंदाजी करें। उसे क्या चाहिए? उसके लिए 20,000 रुपए महीने की जरूरत है, मैं 30,000 रुपए देता हूं, उसके सारे शौक पूरे करता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि वो मेरे काम में दखल अंदाजी करे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बातों में और मेरे मित्रों में जब मैं साथ में रहता हूं तो मुझे टोका टुकाई करे। इज दिस ए लव? क्या ये प्यार है? क्या पत्नी आपकी रखेल है? क्या पति आपका रखेल है? कई पत्नियां उनके ऊपर अधिकार जताती हैं, यहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने आपसे कल प्रभु की ओर से यह कहा था, जब शादी हो जाती है, प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, तो एक दूसरे का दोनों के ऊपर अधिकार है। जितना अधिकार पत्नी का है उतना ही अधिकार पति का है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, आप एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। परंतु यदि आपने अपनी अमीरी के गर्व में, अपने पैसे के गर्व में अपनी पत्नी को लाया ताकि वो आपके दोस्तों की देखभाल करे, उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाए, 2-2 घंटे रात को 12-12 बजे तक आप अपने दोस्तों के साथ महखाने में बैठे और वो आपको खाना परोसती रहे, तो आप कहीं गलत जगह पर हैं। आपकी जगह वहां नहीं है, आप कहीं गलत जगह पर हैं। इसीलिए परिवार टूटे हुए हैं। इसलिए जब वहां पर प्रेम होगा, घर में प्रेम होगा, तो एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे का आदर होगा। बच्चे आपका आदर करेंगे क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं। माता पिता बच्चों के लिए आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। गाली देना कहां से सीखता बच्चा? मां से सीखता है, बाप से सीखता है। गलत काम करना कहां से सीखता बच्चा? मां से सीखता, बाप से सीखता है। जितनी तरह के हर गंदे काम अगर माँ बाप करते हैं तो बच्चा भी वही काम करेगा। अगर माँ बाप अच्छे काम करते हैं तो बच्चा अच्छे काम करेगा। तो इसलिए प्रेम सहनशील है। तो जिस घर में सहनशीलता नहीं है, दो व्यक्तियों में एक दूसरे को सहन करने की शक्ति नहीं है, तो वहां पर प्रभु नहीं है, वहां पर प्रेम नहीं है। प्रेम दयालु है, वो दया करता है, एक दूसरे की देखभाल करता है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है और ना ही घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता है। प्रेम अपना स्वार्थ कभी नहीं खोजता है।
प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं, उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। प्रेम सब कुछ ढक लेता है। प्रेम सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ को सहन कर लेता है। इसलिए कई लोग जो सच्चे हृदय से अपने पति को या पत्नी को प्यार करते हैं, वो सब गलतियां नजरअंदाज करते हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को, स्त्रियों को, विशेष रूप से पत्नियों को जानता हूं जो घर में कष्ट सह रही हैं, पति की मार सह रही हैं, उनकी प्रताड़ना को सह रही हैं, गालियां सह रही हैं, थप्पड़ खाती हैं, लेकिन फिर भी वो ये सोचती हैं कि ये मेरा पति है, नशेड़ी है, इसने गलती से ऐसा कर दिया है, मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, इसको छोड़ के मैं कहां जाऊं। और ऐसा ही पतियों के साथ भी है जो अपनी पत्नियों से परेशान हैं, उनके ज्यादा बोलने से परेशान है, उनके क्रोध से परेशान है, उनके गुस्से से परेशान है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन की हकीकत है, ये कड़वा सच है। इसलिए मैं प्रभु की ओर से आपके जीवन की और परिवारों के जीवन की हकीकत को बयां कर रहा हूं इस पवित्र वेदी से। प्रभु चाहता है कि आप इनको सुने, समझें और अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं। अगर प्रभु यीशु आज 21वीं सदी में इस जगह पर साक्षात रूप से खड़ा होता, जैसा कि वो आज से 2020 साल पहले गलीलिया में, कफरनाहूम में और सभागृहों में खड़ा होकर बोलता था, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो आज भी यही बातें बोलता जो आज वो मेरे मुंह से आपके लिए बोल रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये उसकी हकीकत है, ये उसके जीवन का सच है, क्योंकि वो जीवित है। वो आपके हृदयों की थाह लेता है, आपके परिवारों की देखभाल करता है। आप एक नजर अपने परिवार की किताब को खोलिए और जानिए और देखिए, आपको खुद पता चलेगा, आपका अपना ही अपराध बोध आपको खा जाएगा। और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं, परम प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, नित्य प्रतिदिन हम अपने धर्म के कार्यों को करते हैं और उन्हें दिखाते हैं। घर में शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है और बड़े आदर सम्मान के साथ हम गिरजाघर में जाकर खड़े होते हैं, अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सही करने के लिए प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम उन गड़बड़ियों को अपने जीवन से निकालें। Let us remove all the faults and the shortcomings. Let us overlook the faults and the shortcomings which are in our lives. हम उन बातों को, उन कमियों को अपने जीवन से दूर करें। दाम्पत्य जीवन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्यारे भाइयों और बहनों परिवार को प्रेरणा प्रदान करता है और सामर्थ्य देता है। इस दाम्पत्य जीवन में यदि आप प्रेम नहीं है और प्रेम के द्वारा प्रेरणा आपके जीवन में नहीं है, तो समझ लेना परिवार बिखरा हुआ है। और आज अधिकांशतः परिवार बिखरे हुए हैं। जब मैं छोटा था, बड़ा परिवार था, खानदान बड़ा था, बहुत सारे भाई बहन, चाचा के, ताऊ के, पड़ोसी चाचा के बच्चे, 10, 15, 20 बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ शाम को बैठकर प्रार्थना करते थे। कितना आनंद आता था। कोई शादी ब्याह होता था तो एक हफ्ता पहले ही लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे और वहां पर बड़ी खुशी का माहौल होता था। वहां पर हमें किसी केटरर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन दिनों सब लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। रोटी पकाने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता था। घर में बहनें और माताएं, देवरानियां, जेठानियां एकत्र होकर परिवार में पूरे कम से कम 50 लोगों से ज्यादा लोगों का खाना बनाते और एंजॉय करते, शाम को नाचते गाते थे। लेकिन आज वो कहां चला गया? आज परिवार माइक्रो यूनिट्स में बट गए हैं। कोई इधर रह रहा है, कोई उधर रह रहा है। जानते हैं आप लोग सबसे बड़ी विडंबना का कारण क्या है? आपके जीवन में जो दुख है, परेशानी है, माइक्रो यूनिट्स, छोटे छोटे परिवारों में बट जाना। जैसे कि एक मोबाइल का चिप कार्ड है आपके, आप वैसे बन गए। पहले बड़े से रिकॉर्ड में सारे गाने हुआ करते थे, उसके बाद
सीडी कैसेट्स आने शुरू हो गए, उसके बाद सीडीज आनी शुरू हो गई, पेन ड्राइव्स आनी शुरू हो गई, और उसके बाद अब मेमोरी चिप आनी शुरू हो गई, और अब छोटी सी चिप में सब कुछ है। प्यारे भाइयों और बहनों, यही हाल हमारे परिवारों का भी है कि खानदान जब बड़े थे बहुत सारा प्यार था उनमें, और अब बंट गए हैं। बच्चे माता पिता को छोड़कर कहीं पर हैं, पत्नी अमेरिका में रहकर कमा रही है तो पति इंडिया में है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है तो बेटा पता नहीं कहाँ है। पारिवारिक जीवन का सुख आप कहाँ भोग रहे हैं? आर यू रियली एंजॉयिंग द फैमिली लाइफ? आई डोंट थिंक। यू आर ओनली ट्राइंग टू अर्न मनी एंड ट्राइंग टू लिव एंड ईट एंड एंजॉय योर लाइफ। दाम्पत्य जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। दाम्पत्य जीवन का उद्देश्य कहीं इससे ज्यादा ऊपर है। और जानते हैं आप क्यों इन सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि आप वर्तमान में नहीं जी रहे हैं। यू आर नॉट लिविंग इन अ प्रेजेंट, यू आर लिविंग इन अ फ्यूचर। एवरीवन इज वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। फ्यूचर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। आप प्रेजेंट को अच्छा करिए, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हमें समय के अनुसार अपने विचारों को और अपने जीवन को बदलना है और उसके अनुसार काम करना है। लेकिन जो सिद्धांत हैं परिवार के, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। अगर आप उन्हें बदल देंगे तो समझ लेना सब कुछ बदल जाएगा। परिवार की जो नींव है उसको आप गलत कर देंगे तो मकान गलत बनेगा उसके ऊपर, और परिवार ठीक नहीं होगा। इसलिए परिवार में जो प्रेम की नींव है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको अच्छी तरह से निभाना। तो परिवार में अगर एक पिता जो घर का मुखिया है अपने बच्चों को कोई तोहफा दे सकता है, सबसे बढ़िया तोहफा, तो वो मोटरसाइकिल नहीं है। ये मत सोचना कि उसको मोटरसाइकिल ला के देता है, 15 लाख की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की कार ला के देता, वो तोहफा है। नो प्यारे भाई और बहनों, अगर आप उसको प्यार करते हैं, उसको अपना समय देते हैं और उस अपनी पत्नी को आप प्यार करते हैं, तो वो आपका सबसे बड़ा तोहफा है। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा होगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, अच्छा आदमी बढ़ेगा, बड़ी नौकरी पे जाएगा, और वो ये चीज कभी भी कमा सकता है। अच्छी मोटर, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर कभी भी ले सकता है। लेकिन संस्कार और प्यार, प्रेम ये कमा नहीं सकता है। वो आपको बचपन से उसे देना पड़ेगा, और यदि आप नहीं देंगे तो जान लीजिए उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज प्रेम की परिभाषा बदल गई है। बहुत सारे लोग शारीरिक आकर्षण तक इस प्रेम को सीमित करके रह गए हैं। द लव हैज बीन लिमिटेड ओनली टू द फिजिकल सेटिस्फैक्शन। वो फ्लैश तक सीमित हो गया है। कार्नल सेटिस्फैक्शन, जो आपके शरीर को थोड़े क्षणों के लिए आनंद देता। मैंने कल भी कहा कि परिवारों में, दाम्पत्य जीवन में शारीरिक संबंध आपके प्रेम की एक अभिव्यक्ति है, जिसका इस्तेमाल आप बच्चों को सृजित करने के लिए करते हैं, और वो जीवन में 100 हिस्सों में से एक हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग उस 100वें हिस्से को पूरा ही समझते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। और आज प्रेम की परिभाषा शरीर की वासनाओं तक को तृप्त करने तक सीमित हो गई है। यही फर्क है पुराने जमाने के प्यार में और आज के जमाने के प्यार में। आज के जमाने के प्यार में इसलिए माता पिता घबराता है अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर में जाने देने के लिए, अपने बच्चों को पड़ोसी के घर में जाने देने के लिए घबराता है। यहां तक कि उसे अपने ही ममेरे चचेरे भाई बहनों पर उसे विश्वास नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस 21वीं सदी में प्यार की परिभाषा बदल गई है। सोशल मीडिया ने और इन चलचित्रों ने और अश्लीलता ने इतना ज्यादा प्रभाव बच्चों पर और सोसाइटी पर डाल दिया है कि आंखों की वासना इतनी बढ़ गई है, और पाश्चात्य शैली ने हमारे संस्कारों का जो हनन किया है, जिसका हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस आज़ादी का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे परिवारों में खटास है। उसकी वजह से हमारे परिवारों में प्यारे भाइयों और बहनों शांति नहीं है, प्रेम नहीं है।
और परिवार बिखर रहे हैं। हालेलुया। आइए गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति करते हुए और वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। सभी लोग मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू मैं। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। गुनहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। कुछ और न मांगू मैं, कुछ और न मांगू। कुछ और न मांगू मैं, कुछ और न मांगो। बस तुझको चाहूं मैं, बस तुझको चाहूं। बस तुझको चाहूं मैं, बस तुझको चाहूं। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। हाँ, मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। गुनाहगार को भक्त बना दे, कुछ और न मांगो। प्रिय दंपतियों, माता पिताओं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने स्वास्थ्य की उमंग में इस जिम्मेदारी को भूल मत जाइएगा। जानते हैं एक और विडंबना क्या है? 21वीं सदी का जो ट्रेंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बोथ वाइफ एंड हस्बैंड अपने शरीर को मेंटेन करके रखना चाहती हैं, बच्चों को फीड करना नहीं चाहती हैं। क्यों? शरीर बेडौल हो जाएगा। जब आपकी शादी हो गई है, जब आप प्रणय सूत्र में बंध गई हैं, अब आपको किसको दिखाना है? आपके पति को दिखाइए। वो आपके साथ बंधा हुआ, आप उसकी अर्धांगिनी है। एक मां को एक मां की तरह रहना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, 50 साल की हो गई लेकिन बात ऐसे करती है जैसे कि 20 साल की लड़की हो। विचार ऐसे हैं जैसे 25 साल की लड़की हो। मतलब वासना का भूत। शरीर की वासनाएं, उनकी तृप्ति आज भी नहीं। बच्चे उसके बराबर हो गए, उससे बड़े हो गए, उससे लंबे लंबे हो गए, लेकिन टशन ऐसे करती है जैसे पता नहीं। क्या ये अच्छे उदाहरण हैं? आपको मेरे मुख से अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत है। हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, प्यारे भाइयों और बहनों।
एक माँ जो अपना ही दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाती है, वो कैसे अपने बच्चों से प्रेम की आशा कर सकती है? उसे अपने रूप रंग पर कब तक उसे घमंड रहेगा या गौरव रहेगा? क्या बूढ़ी नहीं होगी क्या? क्या कभी उसकी स्किन लटकेगी नहीं? क्या झुर्रियां नहीं पड़ेंगी? कितना मेकअप लगाएगी? 10,000 का मेकअप लगाएगी या 1,00,000 का? उसके बाद स्किन टोन कराएगी? क्या करेगी उसके बाद? किसको दिखाने के लिए स्किन टोन करेगी? ऐसे कई पतियों को मैं जानता हूं, वो देखने में बेचारे बूढ़े हैं लेकिन पत्नियां जवान हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। इसलिए जब शादी करते हैं तो उम्र का लिहाज देखकर शादी करें, आपकी शादी में कभी परेशानी नहीं होगी। इसलिए सरकार ने भी और कानूनी तौर पर भी और धार्मिक स्तर पर भी शादी की एक उम्र रखी गई है। अगर वो दोनों एक दूसरे के देखकर शादी करते हैं और वर वधू ढूंढते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं होगी। If there is lot of gap between husband and wife, they are bound to have a problem. By the time पति 50 years का होता है और पत्नी अभी 35 साल की ही है, तो बहुत सारी, अगर प्रेम नहीं है, वास्तविक प्रेम नहीं है, वहां पर सच्चा प्रेम बलिदान नहीं है, तो वहां पर परेशानी आएगी ही आएगी। तो इसलिए जब माता पिता अपने बच्चों के लिए वर वधू की तलाश करते हैं तो उम्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक माँ जब वो माँ बन जाती है तो उसको माँ की तरह रहना चाहिए, ना कि वो युवती नहीं है। शी इज नो मोर ए गर्ल, शी इज ए मदर, शी हैज टू प्ले द रोल ऑफ ए मदर। ये ट्रेंड सा बन चुका है। आपको हंसी भी आ रही होगी और बहुतों को दुख भी हो रहा होगा, और बहुत सारी माताएं मेरे खिलाफ भुनभुना भी रही होंगी, परंतु ये हकीकत है। अगर आप इस हकीकत को समझ जाएंगी तो आप जीवन में धोखा नहीं खाएंगी। क्योंकि अगर आप ऐसा काम करती हैं तो बुढ़ापे में आपको आपकी संतान से सुख नहीं मिलेगा और आप घर के कोने में पड़ी रहेंगी और आपको पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस वक्त आप बुड़बुड़ाती रहेंगी, बोलती रहेंगी और यूं ही आप इस धरती से चल बसेंगी और आप दुख में जीवन बिताती रहेंगी। इसलिए एक मां को एक मां का फर्ज निभाना, और इस फर्ज को निभाने के लिए जब युवती अपने मन में तैयार हो जाती, निर्धारित कर लेती है कि अब मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाना है, अब मुझे मां बनना है, वो शरीर से और मन से और विचारों से, आत्मा से तैयार हो जाती है, तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसलिए शादी से पहले आप इन सारी बातों को सोचना और निर्धारित करना, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए कलीसिया मैरिज प्रिपरेशन कोर्सेस का प्रावधान है कलीसिया में कि वो आपको इन बातों के विषय में समझाए, तो आपका प्रेम वासना तक फिर सीमित नहीं रहेगा, शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रहेगा, वो उससे बढ़कर जाएगा। कई दंपतियों ने पति और पत्नी की परिभाषा को समझा ही नहीं है। कई दंपतियों ने पति और पत्नी की परिभाषा को नहीं समझा। They do not know what is the real meaning of husband and wife, and therefore they are facing the problem all through their life. I know some of them, those who don't even sit and talk. मैंने ऐसे कई दंपतियों को जानता हूं, जब मैं पल्लियों में रहता था तो वो दिन में कभी एक दूसरे से अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। अच्छी तरह से बात करने का मतलब है विचार विमर्श करना। उसका काम है, वो गई, पानी पकड़ा दिया और पी लिया, ग्लास लेके वापस आई, पूछा कहां से आ रहे हो, चल तुझे क्या मतलब है, जा अपना काम कर। यह हकीकत है प्यारे भाइयों और बहनों, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपके परिवार में भले ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार में जिनमें यह हकीकत है कि पति पत्नी आज तक आपस में उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिस्कशन नहीं किया
कितना लोन लेना, कहाँ घर बनेगा, कैसे बनेगा। पत्नी अपने मायके से सारी चीजों को मां से सुनती है और घर में आकर लाकर थोपती है। तो पत्नियों के लिए प्रभु कहता है, जब तू ब्याही जाती है तो तेरा घर तेरा मायका नहीं, तेरा घर तेरे पति का घर है। वहां तुझे चटनी मिले, रोटी मिले, सूखी मिले, जैसी मर्जी मिले, वो तेरा घर है। और उसी तरह से सास का कर्तव्य है कि जब उसकी बहू घर में आ जाती है तो उसकी बहू चाहे मोटी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, कानी हो, जैसी भी हो, वो उसकी बेटी है। जिसको उसने पैदा किया वैसे ही वो उसकी बेटी। एक दूसरे का सम्मान करना, तो आपका प्यार वहां पर पनपेगा। इसलिए मैंने कहा आज परिवारों में, दंपतियों में कमी तो एक बात की वजह से, और वो ये है कि प्रेम की परिभाषा बदल गई है। प्रेम की परिभाषा शरीर के आकर्षण तक सीमित है। प्रेम की परिभाषा शरीर की वासनाओं की तृप्ति तक सीमित है। बट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड सेक्सुअलिटी। लस्ट का मतलब वासना है और सेक्सुअलिटी का मतलब है लैंगिकता। लस्ट एक वो चीज है जिसे व्यक्ति आंखों से देखता है और आंखों में तृप्ति कर लेता है और किसी के शरीर को पाने की कोशिश करता है, नहीं मिलता है तो बलात्कार करता है, जबरदस्ती करता है, और ऐसा अनेक बार होता है। लेकिन सेक्सुअलिटी, लैंगिकता, हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब रिलेशन या संबंध पति और पत्नी के बीच में, ये ईश्वर की इच्छा है, ये उसने बनाया है। उसकी इच्छा थी कि उनके संबंध से नई सृष्टि का सृजन हो जाए और वो आगे बढ़ती रहे। इसलिए विवाह, पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं और शारीरिक संबंधों के द्वारा उस प्यार को व्यक्त करते हैं, जिसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है। और ये प्यार निस्वार्थपूर्ण होना चाहिए। अगर वहां पर स्वार्थ है तो जान लीजिए आपका परिवार अधूरा है। वहां पर पारदर्शिता का होना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी का होना जरूरी है। किस तरह की ट्रांसपेरेंसी? एवरीथिंग व्हाट द हस्बैंड डज, किस तरह से पैसा कमा के लाता है। आज घूस लिया है तो पता होना चाहिए, आज चोरी करके लाया है तो घर में पता होना चाहिए। बच्चे के लिए उसने किस तरह से धन कमाया, कितनी मेहनत किया, कितने घंटे काम किया, घर में पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, कितना लोन लिया, पता होना चाहिए। जैसा मैंने पिछले दिनों में कहा, आपका मोबाइल एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, वहां ट्रांसपेरेंसी है। व्हाट आर यू गोइंग टू हाइड फ्रॉम योर वाइफ, जिसका शरीर के साथ आप रोज रहते, अंतरंग रहते, इंटीमेट यूनियन है। हाउ डेयर दैट यू कैनॉट allow each other to check your mobiles and the conversation and the messages। मतलब आपके जीवन में अपराध बोध है, गड़बड़ी है, समस्या है, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी है। इस प्यार का जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। इस प्रेम के पौधे को जीवन देने के लिए परिवार में 4 चीजों की आवश्यकता है। पारिवारिक प्रार्थना, जैसा कि कलीसिया सिखाती है, विचारों का आदान प्रदान, द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एवरी डे। इसलिए अगर आपकी नौकरी ऐसी है कि आपको बच्चों के लिए समय नहीं दे रही, प्रार्थना के लिए समय नहीं दे रही, तो छोड़ दीजिए वो नौकरी, कोई दूसरी ढूंढिए, प्रभु के साथ रहिए, वो आपको प्रदान करेगा। छोड़ दीजिए वो नौकरी जो आपके परिवार को बर्बाद करती है। छोड़ दीजिए ऐसे मित्रों को जो शाम को आकर आपके घर में बैठते हैं और परिवार पर अधिकार जताते हैं, वहां पर बैठते, खाते पीते, वहीं पर उल्टी करते, वहीं पर नाचते, वहीं पर गाली देते और आपकी बेटी पर गलत नजरें, आपकी बहू पर गलत नजरें डालते हैं। छोड़ दीजिए ऐसे मित्रों को, मत बुलाइए उनको अपने घर में खाने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इस काम को करते हैं, जो अपने मित्रों को शाम को दावत देते हैं और वो घंटों भर बैठते हैं और आपकी जवान बेटी के ऊपर गलत नजरें डालते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी नजरें कैसी हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि उसका व्यवहार कैसा है? क्या आप उसके व्यवहार से, आचरण से वाकिफ हैं? अगर आप अच्छे होंगे तो ऐसे मित्रों को आप कभी भी अपने घर में नहीं लाएंगे। आपको इतना ही शौक है तो उसे होटल में खाना खिलाइए, उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाइए, घर में मत लेके आइएगा। वो जंगली पौधा एक दिन आपके घर में पनप जाएगा, वो जंगली बीज आपके घर में एक दिन
उग जाएगा और आपके परिवार को नष्ट कर देगा। बहुत सारे परिवारों की हकीकत है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सॉरी, आई एम यूजिंग द वेरी हार्श लैंग्वेज, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस हकीकत को समझ जाएंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, नरक बनने से बच जाएगा। मैंने कहा विचारों का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है और आदर्श बनना बहुत जरूरी है। माता पिता को रोल मॉडल बनना जरूरी है। मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा था, आपके बीच में हम देखिए माटी के बर्तन हैं, हमारे विचार अलग अलग हैं, हमारे विचारों में कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है, हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो पाते हैं और हम ज्यादा बोलने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा होने लगता। कमरा बंद कर लीजिए, वहां जाइए, बच्चे के सामने मत लड़िए, बच्चे के सामने मत लड़िए, आप बच्चे के सामने गाली मत दीजिए, क्योंकि बच्चे को दुख होता है। वो आपको देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अच्छा बोलते हैं तो वो भी अच्छा बोलेगा, आप गाली देंगे तो वो भी गाली देगा। और बच्चे को कभी भी प्रोत्साहन मत दीजिए, पीले बेटा पीले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे गाली दे दिया कोई बात नहीं, हाँ उसको बोलो, ऐसा बोलेगा, उसको बोलो मार के आओ, जाओ आंटी को मारो, एक थप्पड़ मारो, भैया को एक थप्पड़ मारो, दीदी को एक थप्पड़ मारो। ये बातें कौन सिखाता है? आप सिखाते हैं, पड़ोसी नहीं सिखाता है आपका। तो जब ये आप रोल मॉडल, जब माता पिता रोल मॉडल नहीं है तो पता कौन रोल मॉडल कौन बनेगा? माइकल जैक्सन उनका रोल मॉडल बनेगा। माइकल जैक्सन किस जैसे बनेंगे? हड्डियों में जान नहीं होगा, पतली पतली टांगे होंगी, जैसे वो पक्षी होता है टटीरी, उसके जैसे। पर्सनैलिटी भी कुछ नहीं होगी, एक्शन मारने से कुछ नहीं होता प्यारे भाई और बहनों, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, चेहरे पर नूर होना चाहिए। कई बच्चों को देखिए लेडीज के जैसे चोटियां बना ली हैं बड़ी बड़ी, और चेहरे ऐसे हैं जैसे बिल्कुल पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाया है, मुंह सूखे हुए हैं, दांत भी दिखते हैं ऐसे जैसे माँ और बाप ने खाना नहीं दिया है, हड्डियां कब बिखर जाएंगी ऐसा पता नहीं है। ये जीवन की हकीकत है। उन बच्चों को नरिशमेंट, अच्छा भोजन, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छे विचार, वो कहाँ जाएगा? डांस सीख के कहाँ जाएगा? क्लब में जाएगा, क्लब में जाएगा, डांस करेगा, बार गर्ल के पास जाएगा, वहां डांस करेगा, नशा करेगा और उसमें खो जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो आप लोग, अगर आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो उनके रोल मॉडल कोई और बनेगा जिन्हें आप रोज यूट्यूब पे या टीवी पर देखते हैं। तो आर यू रेडी टू बिकम अ रोल मॉडल? क्या आप अपने बच्चों के लिए आदर्श बनने को तैयार हैं? तो आपके घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने कल भी कहा, आपके घर को स्वर्ग या नरक बनाना आपके हाथ में है, आपके पड़ोसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फैमिलीज। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं कि फादर आप हमारे जीवन की हकीकत को बयां करते हैं, इसलिए हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए। ये मैं नहीं, प्रभु आपसे आपके जीवन की हकीकत को चाहता है कि आप उसे सुने। हो सकता है आपके घर में कोई आके पे बोले तो आप उसे एक्सेप्ट ना करें, परंतु प्रभु की ओर से बोला जा रहा है तो इसलिए आप उसे समर्पित होकर एक्सेप्ट करें। परिवार प्रथम पाठशाला है जहां बच्चे अच्छाई और बुराई सीखते हैं। संस्कारों का ज्ञान माता पिता से सीखते हैं। शिक्षक केवल किताबी ज्ञान देता है, ध्यान से सुनना। द टीचर गिव्स यू ओनली द नॉलेज टू अर्न मनी and maybe little bit of how to behave and how to learn little discipline, but the primary discipline and the sacraments of life बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। जिंदगी में कैसे व्यवहार करना, कैसे जीना, कैसे उठना, कैसे बोलना, शालीनता, मीठी भाषा, ये बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। लेकिन कई माता पिता मिस्टेकन, दे आर मिस्टेकन, द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो टीचर लोग जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमारे बच्चे को ऐसा सिखाया। बच्चे टीचर लोग तो सिखाते हैं, लेकिन प्रथम पाठशाला आपका परिवार है। माता पिता बच्चे को जीवन में आदर्श बनने का ज्ञान देते हैं। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय दंपतियों, बच्चों को सिखाना। इसलिए ड्यूट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या
6 और 7, जो शिक्षा मैं आज तुम्हें दे रहा हूं उसे तुम्हारे हृदय पर अंकित करो। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। बच्चों को ट्रेनिंग देना, बचपन से ट्रेनिंग देना, बड़े होने पर ट्रेनिंग नहीं देना। बचपन में अगर वो गाली देता तो एक थप्पड़ लगाना मुंह पर, दोबारा गाली नहीं देगा, लेकिन उसको प्रोत्साहित करेगा। अक्सर दादी और नानी ज्यादा प्रोत्साहित करती है, तो दादियों और नानियों के लिए भी एक शिक्षा प्रभु आपको दे रहा है। आपके नाती हैं, आपके पोते हैं, हम समझते हैं कि वो आपको प्यारे हैं, लेकिन बहुत सारा बच्चों को बिगाड़ना, वो अक्सर घरों में दादी जो शय देती है बच्चों को, नानी जो शय देती है, उनके वजह से वो बिगड़ जाते हैं। एक माँ को अपने बच्चे को सुधारना पूरा का पूरा अधिकार है, और बाइबल इसके विषय में कहती है कि बच्चों को ट्रेनिंग दो। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 6, युवक को बचपन से ही सन्मार्ग की शिक्षा दो और वो बुढ़ापे में उससे कभी नहीं भटकेगा। लेकिन आप कब देते हैं? शिक्षा देते ही नहीं है। जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको डांटते हैं तो वो बोलता आत्महत्या कर लूंगा, वो बोलता रेलगाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, वो बोलता मैं जहर खा लूंगा, वो बोलता मैं आग लगा दूंगा घर को। कब? 18 साल का होने के बाद। बचपन में आपने उसको कभी बोला ही नहीं, कभी थप्पड़ मारा ही नहीं एक मुंह के उसके ऊपर, उसको लाड किया, प्यार किया, बहुत पुचकारा, तो आप क्या करेगा? आग ही लगाएगा, आत्महत्या ही करेगा, रेलगाड़ी के नीचे दबेगा, और क्या करेगा? आप सुधार लेंगे? कभी नहीं सुधार पाएंगे। आपको पानी भी नहीं देगा, आपको लात मारेगा, आपको डंडे से पीटेगा, धक्का देके जाएगा। इसलिए बाइबल इसके विषय में कहती, युवक को बचपन से सन्मार्ग की शिक्षा देना, आप अपने बच्चे से आनंद और सुख प्राप्त करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, दूसरा वचन है आइजाया नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19, उसका दूसरा भाग। पिता अपने पुत्र को सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान दे, झूठ का नहीं। पिता अपने बेटे को झूठ बोलने का ज्ञान ना दे, सत्य बोलने का ज्ञान दे, सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान दे। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19, उठो रात को चिल्लाओ, पहले पहर अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो, क्योंकि वे गलियों में नुक्कड़ों पर भूख के मारे बेहोश पड़े हैं। आप में कितने बच्चे जो नशे में, ड्रग्स में फंसे हुए, मूर्छित पड़े हुए हैं, गलियों में, सड़कों में मारे मारे कैबरे डांस में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को नष्ट किए हुए हैं। प्रभु कह रहा है उठो, सुबह के पहर में उनके प्राण रक्षा करने के लिए हाथों को उठाओ, चिल्लाओ, और तुम्हारे आंसू नदी की तरह बहते रहें उनकी प्राण रक्षा के लिए। बच्चों को अच्छी चीजें उपलब्ध कराओ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14, प्रभु कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें मुहैया कराएं। नर्चर योर चिल्ड्रन विद लव विद पेशेंस, अर्थात अपने बच्चों को संचित करें। किस बात से? ईमानदारी से, वफादारी से, सौम्यता से, प्रज्ञा से। पांचवी बात, बच्चों पर नियंत्रण रखें, जैसा कि तिमोथी के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 4 में। अध्याय 3 पद संख्या 4, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 4। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। अध्यक्षों के लिए लिखा है, तो पिता परिवार का अध्यक्ष है, इसलिए हम पद संख्या 2 से पढ़ेंगे। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिध्य, एक पत्नी व्रत, मतलब एक ही पत्नी के साथ रहने वाला, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो। यह एक पिता के लिए गुण है कि एक पिता को अनित्य होना चाहिए, एक पत्नी व्रत होना चाहिए, उसे समझदार, अतिथि प्रेमी होना चाहिए, कुशल शिक्षक होना चाहिए। वो मध्य सेवी या क्रोधी ना हो, मतलब शराबी ना हो और झगड़ालू या क्रोध करने वाला ना हो, बल्कि सहनशील हो। वह लोभी ना हो, वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वो ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे कर सकता है? यह प्रभु का वचन है। तो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए
प्रभु हमें ये शिक्षा दे रहा है आज पिता को। वचन अध्याय 3 पद संख्या 12, धर्म सेवक एक पत्नी व्रत हो और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। बुक ऑफ टाइटस, तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2। ये पैसेज सबके लिए है, बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, शायद आपको समझ में आए। अध्याय 2 पद संख्या 2 और उससे आगे। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व होना चाहिए। अर्थात घर में जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके लिए प्रभु का वचन है कि उन्हें संयमी होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, नाती पोतों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए, उनका सम्मान करना, उन्हें प्यार करना चाहिए, उन्हें धैर्य में परिपक्व होना चाहिए। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप होना चाहिए। किसी की झूठी निंदा ना करें और ना ही मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण के द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें। इसलिए घर में वृद्धों को, बुजुर्ग स्त्रियों को जो सास बन गई हैं, उन्हें अपनी तरुण अर्थात जवान बेटियों, बहुओं को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पतियों को प्यार करें और बच्चों को प्यार करें। समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सकें। नवयुवकों के लिए लिखा है, लड़कों को समझाओ, नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम रखें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनित्य हो। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का संदेश है आज के इस दिन में। और प्रभु हमारे परिवारों को स्वर्ग बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। इन आने वाले 15-20 मिनट में हम चंगाई की प्रार्थना करेंगे और आपके लिए छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। और कल पुनः इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु की शिक्षा को हम सुनेंगे। आज के वचनों के द्वारा मेरे और आपके परिवारों में शांति आए, चंगाई आए, हमारे परिवार स्वर्ग बन जाएं। हम इन बातों पर मनन चिंतन करके प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। गाइए, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु।
बोलो आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दे, आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु। गाइए आत्मा के आनंद से घर मेरा, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। हाँ, पाप का अंधेरा हर घर से तेरी ज्योति से मिट जाए। तेरी ज्योति से आत्मा के आनंद से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दो प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा घर मेरा भर दे, आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से घर मेरा, बार 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 कहते जाएंगे। आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दे, उतर आइए। आत्मा के आनंद घर मेरा भर दे प्रभु। बोलो आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु। आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु। हाँ, आत्मा के आनंद मेरा, आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु। आत्मा के आनंद से घर मेरा भर दो प्रभु। घर मेरा भर दो प्रभु। घर मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 सारे बंधन यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपके परिवारों से टूटे और उसके क्रूस के नीचे जलकर राख यीशु मसीह लगा प्यार का राजा परमेश्वर शुक्रवार को यीशु मसीह आमीन। सारे बंधन बीमारी का आत्मा रोग शक्ति का खात्मा तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करते हैं। सारी अशुद्धता लड़ाई झगड़ों के आत्मा यीशु इन परिवारों को छोड़े तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परिवारों में एक दूसरे को कई सालों से पति पत्नी दुख पहुंचाते आए हैं। आज प्रभु से क्षमा की याचना करें कि प्रभु आपको सहायता दे, आपको प्रेरणा दे कि आप एक दूसरे को सॉरी बोल सकें, क्षमा कर सकें। अपने बच्चों को जो दुख पहुंचाया है क्षमा कर सकें। बच्चे अपने माता पिता को क्षमा कर सकें, क्योंकि क्षमा करने में ही जीवन की उन्नति, परिवार की उन्नति है। यदि आप एक दूसरे को क्षमा करेंगे तो आपके परिवार को प्रभु स्वर्ग बना देगा। यदि आप एक दूसरे के पापों को अनदेखा करेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आज विशेष रूप से इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे घर को स्वर्ग बना दे। प्रभु मुझे एक दूसरे को क्षमा करना सिखा दे। प्रभु मुझे
मेरे परिवार में चंगाई प्रदान कर दे। प्रभु मेरे पुराने जीवन के लिए क्षमा कर दे। प्रभु तू दयालु है, मुझ पर दया कर दे। प्रभु तू प्रेम है, मेरे जीवन में प्रेम बढ़ा दे। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगू। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे दूजे को मैं क्षमा करूं, कुछ और न मांगो। एक दूजे को हम क्षमा करें, कुछ और न मांगो। एक दूजे को हम सहन करें और न मांगे। एक दूजे को हम सहन करें, कुछ और न मांगे। ना सोना मांगो, ना चांदी मांगो, ना धन दौलत, ना शोहरत मांगो। ना सोना मांगो, ना चांदी मांगो, ना धन दौलत, ना शोहरत मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न मांगो। मेरे घर को स्वर्ग बना दे, कुछ और न